नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं निफ्टी 50 में क्या प्राइस एक्शन चल रहा है करंटली, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और किस तरह का मूवमेंट मार्केट दे सकती है। अभी मार्केट में स्ट्रेंथ क्या बना हुआ है, प्राइस का एक्शन क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेफ़िनेटली निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं, 1 आवर का चार्ट ओपन करेंगे सो दैट ये वीक में किस तरह का ट्रेंड हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है? एंड फॉर ओवरऑल व्यू के लिए हम 1 डे का चार्ट भी रेफ़र कर सकते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही सिंपल एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ। एंड आफ्टर एनालिसिस किस तरह की स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का मैंने 1 आवर का चार्ट ओपन कर लिया हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि 1 आवर का चार्ट ओपन किया है, निफ्टी 50 अंडरलाइंग एसेट है, ठीक है? और यहाँ पे अभी करंटली आप देखें तो निफ्टी 50 जो है 21,378 रुपये पर ट्रेड कर रही है, ठीक है? और यहाँ पे जो है इस तरह से कंसोलिडेशन बनाया है निफ्टी 50 ने आफ्टर ए बिग ब्लड बाथ। एक बड़ा डिप लेने के बाद निफ्टी 50 ने एक अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन बनाया है। अब देखना है कि क्या ये एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, क्या ये मेजर सपोर्ट है? तो आप यहाँ पे पिछले लेवल्स को भी देखेंगे, तो ये डेफ़िनेटली एक सपोर्ट की तरह ही काम करेगा क्योंकि मेजर सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके? तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा पहला लेवल 21,000 21,100 पर, ठीक है? 21,100 के आसपास। ये 21,100 पर पहला लेवल। दूसरा लेवल मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे 21,300 के आसपास, ठीक है? 21,300 के आसपास ये दूसरा लेवल। और तीसरा लेवल मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे 21,500 के आसपास, ठीक है? एंड फोर्थ लेवल जो है 21,800 के आसपास है, ठीक है? ये 21,800 का लेवल। और ये जो ऑल टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई जो बनाया है निफ्टी 50 ने, वो हमारा 22,100 का लेवल है, ठीक है? तो ये 5 लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। इसके बाद अगर मार्केट नीचे जाती है तो कहाँ तक जा सकती है? तो एक और लेवल आप देख सकते हैं 20,800 के आसपास है, ओके? 20,800 के आसपास एक लेवल है यहाँ पे, तो ये लेवल भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ मैं, 20,800 से तो अप्रॉक्सीमेट आसपास में आप देख सकते हैं लगभग इस एरिया में, ठीक है? तो ये 20,800। अब मार्केट जो ट्रेड कर रही है कौन से लेवल पे ट्रेड कर रही है? 21,378 पे ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देखें कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा डिप लिया था, उसके बाद फिर से अप अपवर्ड गई है, बट सस्टेन ना कर पाने की वजह से यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आई है, बट फिर से एक सपोर्ट बनाया है इसी लेवल पे, फिर से एक सपोर्ट बनाया है एंड ग्रीन कैंडल्स दिए हैं। बट अभी भी ट्रेंड जो है कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि एक डाउन ट्रेंड देने के बाद या डाउन डिप देने के बाद यहाँ पे अब जिस तरह से देखा जाए तो मार्केट कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, ठीक है? एक मेजर सपोर्ट बनाने के लिए तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो बेसिकली अगर ये ऊपर भी जाता है तो 21,506 का टारगेट अचीव कर सकता है। अगर इसमें उतना स्ट्रेंथ ना रहा तो डेफ़िनेटली ये 300 का टारगेट ब्रेक करके 21,100 तक ज़रूर पहुँचने की कोशिश करेगा, ओके? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भैया एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है और प्राइस का जो मूड है वो क्या है? क्या प्राइस ने सोच लिया है कि भैया मुझे अब नीचे ही जाना है, या फिर मार्केट का स्ट्रेंथ भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि इस लेवल पे, करंट लेवल पे मार्केट का स्ट्रेंथ क्या बना हुआ है, ठीक है? तो चलिए हम थोड़ा गोल्डन क्रॉसओवर जो हम बात करते हैं या फिर
डेथ क्रॉसओवर की जो बात करते हैं तो हम 50 मूविंग एवरेज हम ओपन कर लेंगे एंड 200 मूविंग एवरेज हम ऑन कर लेते हैं। तो इन दोनों का क्रॉसओवर भी देख लेते हैं कि भैया गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है या डेथ क्रॉसओवर हो रहा है, वो एक चेक कर लेंगे। फिर मार्केट स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करेंगे, मार्केट स्ट्रेंथ के लिए जैसे कि सबसे फेवरेट वन है, या तो आप DMI यूज़ कर लो, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, या फिर RSI यूज़ कर लो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, ये RSI मैंने लगा दिया चार्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये क्रॉसओवर भी देख लेते हैं कि भैया क्रॉसओवर एक्चुअल में क्या दिखा रहा है। ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ठीक है, ब्लू लाइन में। यहाँ पे पर्पल लाइन में आपको दिखाई देगा कि 200 मूविंग एवरेज लाइन है एंड ग्रीन जो लाइन है ये 50 मूविंग एवरेज लाइन है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो, लेवल्स को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, तो यहाँ पे देखो तो ये जो है, ये आपका 50 मूविंग एवरेज जो है 200 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, डेथ क्रॉसओवर क्या होता है। तो डेफिनेटली ये हमारे एक स्ट्रैटेजी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वीडियो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। तो ये डेथ क्रॉसओवर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि भैया मार्केट ने लॉन्ग टर्म प्राइस जो था, ठीक है, 50 अभी 1 आवर का चार्ट देख रहे हो तो 50 मूविंग एवरेज मतलब 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज। पीरियड क्या है, 1 आवर है, मतलब 50 घंटे का जो प्राइस है, पिछले 50 घंटे का जो प्राइस है, अब वो पिछले 200 घंटे के प्राइस से नीचे जाने लगा है। मतलब समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो चार्ट जो है, प्राइस ये कहना का चाह रहा है कि भैया अभी हम जो है कि जो भी पिछले 50 घंटे का जो प्राइस मूवमेंट है, पिछले 200 घंटे के प्राइस से नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अब प्राइस जो है डाउन ट्रेंड मूव दिखाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ से एक बियरिश मोमेंट आपको दिख सकता है मार्केट में। ओके, तो अगर मार्केट में प्राइस ने ठान ही लिया है कि भैया मुझे डाउन ही जाना है, तो अब वो कितने लेवल तक नीचे जाएगा। तो ये पहला टारगेट जो है 21,100 का आप देख सकते हैं। दूसरा टारगेट आप 20,800 का देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे कुछ और लेवल्स मिलेंगे आपको। एक लेवल है 20,400 20,500 के आसपास। ठीक है, 20,500 का एक टारगेट दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे 20,500 का टारगेट आपको दिखेगा। ठीक है, ये भी एक लेवल है। तो 20,800 पे भी सस्टेन नहीं कर पाया तो 20,500 का टारगेट, एंड इसके बाद आपको बेसिक टारगेट 20,200 का। तो ये सब इंपॉर्टेंट टारगेट है, ये सब याद रखो आप। 20,200, 20,500, 20,800, 21,100, 21,300, 21,500, 21,800, ये सब बाय हार्ट रहने चाहिए आपको कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप ऑप्शन चेन में जाके एक्सपायरी के हिसाब से आप ट्रेड चुन सकते हैं, कौन से ऑप्शन में एंट्री लेना है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है डेथ क्रॉसओवर हुआ है आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो 16 नवंबर 2023 को गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था। उसके बाद जो है अभी जाके 25 जनवरी 2024 को यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर हुआ है, जो कि एक इंडिकेशन दे रहा है कि भैया अभी यहाँ से बेरिश मूव चालू हो जाएगा और एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिख सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अब स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ आप देखो यहाँ पे RSI जो है 50 के आसपास, ऑलमोस्ट 48 का टारगेट, 48 का स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देखो कि एक लाइफ टाइम हाई अचीव करने के बाद मार्केट 20 के लेवल के नीचे गई थी, उसके बाद फिर से ऊपर आई और 50 के लेवल तक ट्रेड कर रही थी, फिर वहाँ से डिप डाउन दिया है। अब वहाँ से फिर से 50 के लेवल पे आई है, फिर से ये दो कैंडल रेड बने हैं। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दे रही है दो कैंडल से, बट वॉलेटिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी ये 50 के लेवल से फिर से एक बार नीचे जाने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर हो चुका है। तो जब तक डेथ क्रॉसओवर गोल्डन क्रॉसओवर में कन्वर्ट नहीं होता है, तो डेफिनेटली आपका एक मूव होना चाहिए कि ये डाउन ट्रेंड में ही आगे जाके ट्रेड करने वाला है। एंड 50 के लेवल के बाद फिर से एक डीप इनसाइड लेगा
और आपको एक अच्छा खासा पुट ऑप्शन बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस हो जाएंगे। जो हमारे ऑप्शन स्ट्रैटेजी के वीडियोस हैं उसमें से आप कोई भी बेरिश स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पे जब डेथ क्रॉसओवर आपको दिखाई दे रहा है 1 आवर के चार्ट में, तो ये वीक में आपको अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। अप ट्रेंड भी अगर जाएगा तो आपको 21,500, 21,800 और 22,000 का टारगेट लगा के रखना होगा, ठीक है? तो ऑफ कोर्स मार्केट वॉच इज़ इम्पोर्टेंट एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, उस पे भी आपको नज़र रखनी होगी। तो ये सारे इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं एंड इस तरह से हमारे टेक्निकल इंडिकेटर हैं जो इस तरह से हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि भैया अब जैसे कि डेथ क्रॉस ओवर हो चुका है तो डाउन ट्रेंड आपको मार्केट में देखने मिल सकता है एंड यहाँ पे ये 50 का लेवल क्रॉस कर 50 का लेवल पे फिर से रजिस्ट होके यहाँ पे 20 के लेवल पे दिख सकता है आपको, ठीक है? 20 के लेवल के नीचे भी दिख सकता है आपको, ठीक है? तो ये था निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हाल है? तो बैंक निफ्टी में अभी अगर आप देखो तो करंटली बैंक निफ्टी 44,987 मतलब 45,000 पर ट्रेड कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं 1 डे के चार्ट में जाता हूँ तो फटाफट मैं लेवल्स पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखो तो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये जो पहला 45,000 का जो लेवल है, ठीक है? ये ऑलमोस्ट 45,000, ये 45,000 का लेवल है, ओके? एंड उसके बाद देखेंगे तो ये 44,000 का लेवल है, ओके? इन बिटवीन भी एक लेवल बन रहा है ये वाला 44,400 का, ठीक है? तो ये 44,400 के आसपास ये वाला लेवल अप्रॉक्सीमेट 44,600 का भी लेवल है, ठीक है? यहाँ पे 44,700, फिर बाद में इस एरिया में 44,400, ठीक है? एंड बहुत सारे लेवल आपको देखने मिलेंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बेसिस पे। यहाँ पे 45,500 के आसपास, ओके? थोड़ा आगे पीछे पॉइंट्स हैं तो दैट इज़ ओके। 44,500 हो गया। अब ये मेजर लेवल ये भी है 46,400 का, तो ये 46,400 का लेवल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद जो है ये लेवल है 46,900 या 47,000 अब बोल दो, 47,000 का लेवल है। फिर बाद में के बाद जो ये लेवल है 43,500 का, ओके? एंड ये जो लेवल है 48,200 का, ठीक है? ये 48,200 एंड ये लाइफ टाइम हाई 48,600, 48,600, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हैं आपको यहाँ पे दिखाई देगा 48,600, 48,200, 47,500, 46,400, 45,500, 45,000 और अभी जो करंटली मार्केट ट्रेड कर रही है 44,866, 44,700, 44,400 एंड 44,000। तो 44,000 से साढ़े 48,000 या 48,600 के बीच में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने ड्रॉ कर दिया आपको, ठीक है? तो चलिए 1 आवर के चार्ट में आप चलते हैं। यहाँ पे आप देखो तो इतने सारे लेवल्स आपको दिख गए हैं, ठीक है? भैया कि इतने सारे लेवल्स अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं कि जो मूविंग एवरेज है 50 के और 200 के वो हम ऑन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको डेथ क्रॉसओवर दिख रहा है, ठीक है? तो इस एरिया में आपको डेथ क्रॉसओवर दिख रहा है यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज जो है 200 के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ कट कर रहा है, मतलब नेगेटिव क्रॉसओवर है विच इज़ कॉल्ड एज ए डेथ क्रॉसओवर। तो यहाँ पे एक डेथ क्रॉसओवर दिख रहा है जिसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा डीप में मार्केट दिखा है डाउन जाते हुए एंड एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए डाउन ट्रेंड यहाँ पे आपको ऑब्ज़र्व हो रहा है। बट यहाँ पे अभी 44,400 के आसपास मार्केट जो है
सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही है, बट इसमें कितना ताकत है, कितना स्ट्रेंथ है, हम थोड़ा आरएसआई ओपन करके भी देख लेते हैं कि भैया सच में ये सस्टेन करने वाला है कि सिर्फ एक करेक्शन मोड में जा रही है ऊपर बस। तो जैसे कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ से काफ़ी डिप लिया है मार्केट ने, फिर 50 के लेवल पर गया है, वहाँ से फिर से अच्छा खासा डिप लिया हुआ है इस लेवल तक, मतलब 46,400 से अप्रॉक्सीमेट 44,500 तक, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 900 से 1000 पॉइंट गिरा हुआ है मार्केट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना वीक स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, जब तक ये डेथ क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर में कन्वर्ट नहीं होता तब तक आप कॉल का सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा एक वॉच वॉच एरिया होगा। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देखो करंट प्राइस लेवल पे अभी जो है RSI 46 के लेवल पे है, 45.96। तो हो सकता है कि ये 50 के लेवल को टच करे, ठीक है, 50 के लेवल को टच करे और फिर से एक अच्छा खासा डिप दे। अब डिप देगा तो कहाँ तक जाएगी मार्केट, ये 44,000 का लेवल है, वहाँ पे पहला टारगेट जा सकती है। उसके बाद जो टारगेट है ये 43,300 का है, उसके ऊपर भी टारगेट है 43,700, 43,400 या 500 आप बोल सकते हो। तो ये 43,500 का ये मेजर टारगेट है, यहाँ पे भी आपको देखने में मिल सकता है। ये 43,000 का मेजर टारगेट आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको लेवल्स कंफर्म करने हैं तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करके भी लेवल्स आप कंफर्म कर सकते हैं कि नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या होगा। इसके लिए आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जाके फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो वीडियो हैं उसे आप देख लीजिए किस तरह से यूज़ करना है। डेफ़िनेटली बहुत यूज़फुल टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो उसके बेसिस पे भी आप प्रॉपर और एग्जैक्ट टारगेट आप डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आज का मार्केट एनालिसिस का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड ये भी समझ में आ गया होगा कि भैया अभी शॉर्ट टर्म में जो है डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है, ठीक है। अगर अप ट्रेंड जाता है तो कुछ टाइम के लिए अप ट्रेंड जाएगा और फिर उसके बाद काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ब्लड बाथ देखने मिलेगा आपको मार्केट में। तो इस तरह का मार्केट में जो इंडिकेटर्स हैं इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, डेथ क्रॉसओवर हो चुका है और जब तक ये डेथ क्रॉसओवर गोल्डन क्रॉसओवर में कन्वर्ट नहीं होते हैं तब तक आपका कॉल ऑप्शन बाय करने का मूड नहीं बनना चाहिए और ना ही आपका कोई भी बुलिश व्यू होना चाहिए मार्केट को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पॉसिबली ये भी हो सकता है कि अगर बायर्स ने कंट्रोल ले लिया तो यहाँ से रिवर्स होके एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे के गोल्डन क्रॉसओवर हो सकती है और आगे चल के एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है एंड लाइफ टाइम हाई प्राइस भी देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। एंड उसी तरह से पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी 50 में भी उस तरह के चांसेस हो सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा एंड इसी तरह के एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर सब्सक्राइब किया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक एंड कमेंट भी करते रहें सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। So thank you so much and all the best. Keep growing, keep educating yourself. Thank you so much.